कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि पोल्स की डिफरेंट लोकेशन पर सिस्टम की स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको मैं समराइज कर देता हूँ। उसमें हमने केसेस पढ़े थे कि अगर पोल लेफ्ट हैंड साइड में स्थित है, रियल पोल है और लेफ्ट हैंड साइड में स्थित है तो सिस्टम स्टेबल होता है। अगर पोल राइट हैंड साइड में है और रियल पोल है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। अगर पोल कॉम्प्लेक्स पोल है और लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो सिस्टम स्टेबल है। अगर कॉम्प्लेक्स पोल है और राइट हाफ प्लेन में है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। अगर मूल बिंदु पर पोल है, सिर्फ एक ही पोल अगर मूल बिंदु पर है तो उस स्थिति में सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। अगर मूल बिंदु पर एक से अधिक पोल हो जाते हैं तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और अंत में हमने देखा था कि अगर पोल जे ओमेगा एक्सिस पर हो, अगर पोल जे ओमेगा एक्सिस पर हो तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। ओके, जे ओमेगा एक्सिस पर भी एक केस हमने पढ़ा था। जो केस हमने पढ़ा था वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जे ओमेगा एक्सिस पर हमने यहाँ पर इस तरीके से पोल्स के बारे में पढ़ा था कि पोल्स हैं, तो उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, अगर इसी स्थिति में आप इसको एक अगला केस ले लीजिए, एफ तक हमने पढ़ा था, जी आप ले लीजिए। अगर इसी स्थिति में पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पर हैं लेकिन एक ही जगह पर, एक ही बिंदु पर एक से अधिक पोल हैं, एक पोल है ऑलरेडी, एक और पोल है, इस तरीके से, तो इस स्थिति में सिस्टम जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। ओके, अगर जे ओमेगा एक्सिस पर पोल मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 में है तो मार्जिनली स्टेबल। अगर एक ही बिंदु पर एक से अधिक पोल अगर मिलते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। इसको भी समराइज करते हैं, आज का टॉपिक इसी के बेसिस पर है। सो ध्यान दीजिए कि आज के टॉपिक में हम पूरा समराइज करेंगे कि सिस्टम स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा और मार्जिनली स्टेबल कब होगा। सो सिस्टम स्टेबल होता है, स्टेबल होता है यदि, पहला केस हम ले रहे हैं, यदि पोल्स केवल लेफ्ट हाफ प्लेन में उपस्थित हों। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पोल, सिस्टम के पोल, जितने भी पोल हैं सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में हैं तो आप आंख मीच करके कह सकते हैं कि भाई ये स्टेबल सिस्टम है। और पोल्स कहीं भी हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो, रियल एक्सिस पर हो, जे ओमेगा एक्सिस पर ना हो। जे ओमेगा एक्सिस अलग हो गया, जे ओमेगा एक्सिस अलग है, एक राइट हाफ प्लेन अलग है, एक लेफ्ट हाफ प्लेन अलग है। ओके, अगर लेफ्ट हाफ प्लेन में अगर आपके सिस्टम के पोल हैं तो वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। आगे देख लेते हैं, सिस्टम अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होता है, अनस्टेबल होता है यदि, पहला केस ये है कि अगर एक भी पोल राइट हाफ प्लेन में हो। समझ गए? अगर आपके मान लीजिए 4 आप
के पोल जो है लेफ्ट हाफ में है और पांचवा पोल राइट हाफ में हो गया, तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। क्या कहा गया है कि सिस्टम अनस्टेबल होगा यदि एक भी पोल, मान लीजिए सिस्टम के 25 पोल हैं, 24 पोल लेफ्ट साइड में है, अगर वो 25वां पोल राइट हैंड साइड में आ गया तो सिस्टम पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है अनस्टेबल होने की, कि यदि जे ओमेगा एक्सिस पर पोल जो हैं पर पोल्स की मल्टीप्लिसिटी एक से अधिक हो। इसका अर्थ क्या होता है मैं बता देता हूं। ठीक है, यदि जे ओमेगा एक्सिस पर पोल्स की मल्टीप्लिसिटी एक से अधिक हो, अर्थात मल्टीप्लिसिटी एक से अधिक होने का मतलब है कि एक ही बिंदु पर एक से अधिक पोल का होना। समझे, जैसे मैंने यहां पर बताया था, एक ही, मान लीजिए एक बिंदु है जे ओमेगा एक्सिस में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर जे ओमेगा एक्सिस पर पोल हैं इस तरीके के, एक बिंदु पर एक ही पोल है, यहां पर भी एक बिंदु पर एक ही पोल है, इस स्थिति में ये सिस्टम जो होता है वो मार्जिनली स्टेबल होता है। लेकिन अगर इसी बिंदु पर एक और पोल आ जाए, इसी बिंदु पर एक और पोल आ जाए, उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो पोल हैं वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 के पोल हैं, मीन्स एक बिंदु पर 2 पोल उपस्थित हैं। उस स्थिति में सिस्टम मार्जिनली स्टेबल नहीं रहता है बल्कि अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अनस्टेबल की 2 स्थितियां हैं। अगर ये स्थिति मिल गई तो सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल है, अगर बी स्थिति मिल गई तो भी सिस्टम अनस्टेबल है, और अगर दोनों स्थितियां मिल गई तो अनस्टेबल है ही। मीन्स या तो अगर एक स्थिति सेटिस्फाई हो या 2 सेटिस्फाई हो, सभी स्थितियों में ये जो सिस्टम है अनस्टेबल होगा। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। एक सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा यदि पोल्स जो हैं, पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पर हों, जे ओमेगा एक्सिस पर हों, लेकिन मल्टीप्लिसिटी 1 की हो। समझ रहे हैं मल्टीप्लिसिटी का मतलब? मल्टीप्लिसिटी यहाँ देखिए बी पॉइंट में क्या लिखा था, मल्टीप्लिसिटी एक से अधिक हो। एक से अधिक का मतलब एक बिंदु पर एक से अधिक पोल का होना। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई जे ओमेगा एक्सिस पर तो पोल हो लेकिन उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होनी चाहिए, मीन्स एक बिंदु पर एक ही पोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में पोल हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पोल हो सकते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था पहले पॉइंट में कि अगर सारे पोल जे ओमेगा एक्सिस पर हो तो सिस्टम स्टेबल होता है। अगर पोल, हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में पोल कहीं पर भी हो तो वो स्टेबल होता है। लेकिन अगर कोई पोल, मान लीजिए 7 पोल हैं और 5 पोल लेफ्ट हैंड साइड में हैं और 2 पोल आपके जे ओमेगा एक्सिस पर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम स्टेबल नहीं रहा। अब सिस्टम जो है मार्जिनली स्टेबल हो गया है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में है पोल और जे ओमेगा एक्सिस पर पोल है मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 के, तो वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं
कि स्टेबिलिटी की आवश्यक और लेकिन अपर्याप्त स्थिति। देखिए स्टेबिलिटी का एक और कंडीशन देख लेते हैं। स्टेबिलिटी की आवश्यक लेकिन अपर्याप्त कंडीशन। मीन्स किसी भी सिस्टम के स्टेबल होने के लिए कई स्थितियों की जरूरत पड़ती है कि अगर ये स्थिति सेटिस्फाई होगी तभी सिस्टम स्टेबल होगा। तो कुछ तो आवश्यक होती हैं कि भाई ये तो होना ही चाहिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होती है। मीन्स 4 में से 2 हैं आवश्यक हैं, 2 तो आवश्यक ही हैं, लेकिन जो बाकी की 2 हैं वो भी चाहिए, बिना उसके भी नहीं होगा। सो अभी तक जो हम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे वो थी पोल्स और जीरो के बेसिस पर स्टेबिलिटी ज्ञात करना। अब क्या होगा, अब हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी होगी, और पॉलिनोमियल आप समझते हैं, हिंदी में आई थिंक इसको बहुपद बोलते हैं। पॉलिनोमियल मतलब एक इक्वेशन, जैसे एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 लाइक दिस। किसी भी घात की इक्वेशन हो सकती है, S7 प्लस S6 प्लस S5 प्लस S2 प्लस S4 लाइक दिस, पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है सिस्टम, तो उसका स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, तो उसी के लिए ये लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को भी। मान लीजिए कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो कुछ इस तरीके का है, s⁻m a1 s⁻m-1 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 s प्लस an इक्वल्स टू 0। ये है आपका पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है। सो पॉलिनोमियल ये किसी सिस्टम का है, सिस्टम का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये पॉलिनोमियल एक मिल जाता है, और उस पॉलिनोमियल से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, तो जो पहली स्थिति होती है जो बिल्कुल आवश्यक होती है वो ये है कि जितने भी जो s की पावर हैं इन सब का कोई ना कोई कॉफिशिएंट है, कोई ना कोई गुणांक है। तो ये जितने भी गुणांक हैं a0 a1 से लेके an तक, ये सभी समान चिन्ह के होने चाहिए, समान चिन्ह के होने चाहिए, तभी सिस्टम को हम कहेंगे कि स्टेबल हो सकता है। आगे और स्टडी करने के बाद फिर और जांच करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि ये जो s की पावर है ना, s की पावर m, s की पावर m-1, फिर आ जाएगा s की पावर 1 2 लाइक दिस, जो भी है, तो इसमें बीच में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये लिखा है s3, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, s4 लिखा हुआ है, s3 लिखा हुआ है, s2 लिखा हुआ है, s1 है, और फिर s⁻02 है। मान लीजिए यहाँ 2 का मल्टीपल है, या 1 का मल्टीपल है, या 5 का मल्टीपल है। मीन्स एक पॉलिनोमियल इस तरीके का है। हम देख रहे हैं कि इसमें s की पावर जो है सबसे बड़ी पावर है। s की पावर से ही शुरू करते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है। अलग अलग पॉलिनोमियल में s की जो सबसे बड़ी पावर है वो अलग अलग हो सकती है। इस पॉलिनोमियल में s की जो बड़ी पावर है 5 है। 5 के बाद क्या आता है 4 3 2 1, सारी पावर अवेलेबल।
अगर इसमें से मान लीजिए कोई पावर मिसिंग है, एस स्क्वायर नहीं है इक्वेशन में, एस की पावर 5, एस की पावर 4, एस की पावर 3 के बाद सीधा 1 आ गया, तो ये सिस्टम कभी स्टेबल नहीं हो सकता। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि एस की घात को इंग्लिश में पावर का कोई भी पद छूटा नहीं होना चाहिए, छूटा या मिसिंग नहीं होना चाहिए, सारे के सारे पद उपस्थित होना चाहिए। तो यदि कोई सिस्टम इन दो कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता या दोनों को फॉलो नहीं करता है, तो वो सिस्टम डेफिनेटली अनस्टेबल होगा। ठीक है, यदि ए और बी, या इसको ये लिखें ए या बी, या कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो सिस्टम जो होगा वो होगा अनस्टेबल। ये हम श्योर बोल सकते हैं। ओके, तो सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करता। लेकिन यदि ए और बी दोनों सेटिस्फाई करता है, तो क्या सिस्टम स्टेबल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये आवश्यक है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि सिस्टम स्टेबल हो। ओके, इस स्थिति में सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है, तो ये दोनों कंडीशन जैसे कि अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो भी हम लोग कंफर्म नहीं है कि सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो ये जानकारी हमें किस मेथड से मिलेगी? तो आगे की क्लास में हम राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया के द्वारा हम किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से जो पॉलिनोमियल प्राप्त होता है, उस पॉलिनोमियल से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया के द्वारा स्टेबिलिटी कैसे ज्ञात की जाती है, ये अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।